हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th बिहार बोर्ड इंग्लिश का चैप्टर 5 का समरी को डिस्कशन करेंगे और समझेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार इस चैप्टर का समरी आया है एग्ज़ाम में, तो आप पूरा एंड तक देखिएगा और आई होप आपको समझ में आएगा। चूँकि ये इजी लैंग्वेज में लिखा गया समरी है, शॉर्ट समरी, जो एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। अगर इससे पहले वाला 4 चैप्टर का शॉर्ट समरी आप नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए, ताकि उसको भी आप समझ सकें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 5 है ये। चैप्टर 5, आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, चैप्टर 5, जो जिनके लेखक है बर्टन रसल। तो याद रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आइडियाज़ दैट हेल्प मैनकाइंड्स के राइटर का नाम है, ऑथर का नाम क्या है, तो बर्टन रसल्स, याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं ये शॉर्ट समरी को। तो कह रहे हैं, आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज एन एसे रिटन बाय बर्टन रसल्स। ये जो आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड एक ऐसे है जो कि लिखा गया है बर्टन रसल्स के द्वारा। ही वॉज बॉर्न ऑन 18 मई 1872। इनका जो जन्म हुआ है वो 18 मई 1872 को हुआ है। कहाँ हुआ है? तो इन यूनाइटेड किंगडम, यूके में हुआ था। वाज ए ब्रिटिश फिलोसफर, ये एक ब्रिटिश फिलोसफर थी, लॉजिशियन थी, मैथमेटिशियंस थी, सोशल पॉलिटिशियन, एक्टिविस्ट और नॉवल लिटरेट थी। तो ये थी बर्टन रसल्स। फिर आगे क्या होता है? In this essay, writer has explained about the ideas which have helped mankind. इस essay में राइटर जो है एक्सप्लेन करती है आइडियाज़ के बारे में जो हेल्प करती है मैनकाइंड्स को। ये कहती है, ही सेज दैट वी आर सिविलाइज्ड टुडे। ये कहती है कि आज हम लोग सिविलाइज्ड है, यानी कि सभ्य है। बट थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो, लेकिन 1000 साल पहले, वी वेयर अनसिविलाइज्ड, हम लोग असभ्य थे। वी हैव लिविंग इन जंगल एंड केव्स, हम लोग कहाँ रहते थे? जंगल और केव्स में रहते थे। लाइक एनिमल के जैसा। बट टुडे वी आर सिविलाइज्ड, वी हैव प्लेजर ऑफ अल्कोहल, लेकिन आज हम लोग सिविलाइज्ड है, सभ्य है। हम लोग किसके शिकार करते हैं, मतलब किसका यूज करते हैं? अल्कोहल का, म्यूजिक का, पोएट्री का, गेम का, ये सब का यूज हम लोग आज करते हैं। ही सेज दैट it is not known when the language started, but it must be certain that it is began very gradually. Without the language, it could have been difficult to pass information from one generation to other generations. ये कहती है कि मुझे नहीं पता कि लैंग्वेज का स्टार्ट कब हुआ, लेकिन ये बहुत ही धीरे धीरे हुआ होगा, बहुत पहले हुआ होगा, क्योंकि बिना लैंग्वेज का बहुत ही डिफ़िकल्ट होता पास करना कोई भी इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। फिर क्या है? इट वुड ऑल्सो बी वेरी डिफ़िकल्ट टू नो अबाउट द इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज दैट वेयर मेड टाइम टू टाइम। हम लोग के लिए ये जानना भी बहुत मुश्किल हो जाता। कोई इन्वेंशन और डिस्कवरीज के बारे में भी जानना हम लोग के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता अगर लैंग्वेज का इन्वेंशन नहीं हुआ होता तो। द सेकेंड स्टेप इज़ द यूटिलाइजेशंस फायर।
यूटिलाइजेशन ऑफ फायर, अर्लियर पीपुल्स यूज्ड फायर ओनली फॉर देयर प्रोटेक्शन। से फिर बाद में कहती है सेकेंड लाइन में कि सेकेंड स्टेप जो है वो यूटिलाइजेशन ऑफ फायर है। फायर का उपयोगिता है, यूटिलाइज्ड मतलब होता है उपयोग। फायर का उपयोगिता है, पहले फायर का जो है यूज होता होगा सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए। फायर का जो यूज होता होगा पहले सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए, सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए यूज होता होगा। इट इज़ एज्यूम दैट ए चाइल्ड, ऐसा एज्यूम किया जाता है, माना जाता है, अपने आप में वो थिंक कर रही है, ऐसा सोच रही होगी, ऐसा सोचती है कि ऐसा ही हुआ होगा कि एक बार एक बच्चा रहा होगा। It is assumes that a child might be thrown a piece of meat into fire and then might have been scalded। ऐसा सोचती है कि एक बच्चा रहा होगा और एक वो मीट का पीस उसके हाथ में रहा होगा और वो आग में फेंक दिया होगा। फिर उसके लिए उसको बच्चा को डांट भी लगा होगा। When it is might have been taken out was founded to be much better, so the long history of cookery। और फिर उसमें से उस मीट के पीस को निकाला गया होगा और आग में और फिर खाया होगा तो पहले से अच्छा लगा होगा, मच बेटर, सो पहले से अच्छा लगा होगा खाने में। इस तरह से कुकरी का हिस्ट्री जो है, लंबा हिस्ट्री स्टार्ट हुआ होगा। फिर क्या है, दीज ऑल ऑफ द आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। से सभी आइडियाज़ है जो कि हेल्प करती है मैनकाइंड्स को। तो ये था हम लोग का शॉर्ट समरी जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे, अगर आप लोग चाहते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो लाएं जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम में जैसा कि पता ही होगा 60% ऑब्जेक्टिव आता है। तो अगर आप चाहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का वीडियो लाएं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आए तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए। अगर ये समरी समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी समरी देखने को मिले। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।